हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग है ये। तो अगर आप सोल कनेक्शन फील करते हैं अपने पर्सन के साथ, आपको ऐसी वाइब्स फील होती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है। ट्विन फ्लेम के बारे में जितना भी आपको जानकारी चाहिए वो सब मेरी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लें, उनका नाम ले लें एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी एंजल्स। डीएम एनर्जी है। डीएम मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, किसी में भी एनर्जी हो सकती है। तो आपके डीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलाइंस करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं इस टाइम पीरियड में वेटिंग एनर्जी में है। मतलब ये साइलेंट जोन में है। मे बी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपसे ना हो रही हो, आपको अप्रिशिएट करते हैं बट इस समय अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के डीएम किसी प्रेशर में है, कोई बड़ी जिम्मेदारी या किसी सफरिंग वाली सिचुएशन में है जिसके कारण ये लोगों से डिटैच्ड है, बिल्कुल अकेले, आइसोलेटेड। ये भी नज़र आ रहा है कि जितने भी डीएम आइसोलेटेड हैं उनकी अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस में चल रही है और जितने भी डीएम अभी मटेरियलिस्टिक सिचुएशंस में इन्वॉल्व हैं उनकी लाइफ में अभी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है। साथ ही साथ अगर किसी के डीएम इस एनर्जी में है, आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके डीएम आपको चीट कर रहे हैं या आपसे बैकआउट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी का ही साइन है। तो बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करियर के आगे किसी को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। सबसे पहली प्रायोरिटी इनका करियर है, इनकी इमेज है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। तो कुछ लोगों के डीएम थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मे बी उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन मौजूद हो जिसके कारण आपको कई बार रियलाइज़ होता हो कि पता नहीं मैं कार्मिक से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मैं अपने डीएम से डील कर रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशंस कई बार आपको फील होती होगी। यहाँ पर कुछ डीएम के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियाँ भी हैं जिसके कारण ये चाहते तो बहुत कुछ हैं एक्शन लेने के लिए बट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि प्रेशर नज़र आ रहा है फैमिली का, सोसाइटी का, फियर है अभी। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो डीएम हैं जो फियर में हैं या जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं या ये बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, ये सारे डीएम जो हैं ये अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं। तो जब आप अवेकन होते हो फुल्ली तौर पर तो आपके डीएम की अवेकनिंग भी ट्रिगर होती है। जब आप डिटैच्ड होते हो पूरी तरीके से अपने डीएम से, तभी डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है। यहाँ पर अभी बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हुई है जो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। इन्हें ये सारी चीज़ें, ये जर्नी अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता हो कि ये बस ऐसे ही है, कुछ इन्हें बिलीव नहीं होता है। अगर आप कभी बताते भी हो, शेयर भी करते हो, तो इन्हें इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है बिल्कुल। जब तक इनके खुद के साथ वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक बिलीव होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ मुझे पिक हुई है। जितने भी डीएम इस टाइम पे आइसोलेटेड हैं या
बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं, लोगों से दूर हैं, या अपने सेल्फ एक इन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड रखा हुआ है अपने आप से, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इन्हें भीड़ में जाना पसंद नहीं आ रहा है, या आप कह सकते हैं अपने घर वालों से भी ये थोड़ा सा कटे कटे से रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं डिवाइन की मर्ज़ी से। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस में है। इस टाइम पीरियड में बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर्स को परेशान कर सकता है। कुछ ऐसी बीमारियाँ भी बाहर आ सकती हैं जो एक तरह से सप्रेस थी बहुत ज़्यादा। कोई चाइल्डहुड वुंड भी इस टाइम पे बाहर आ सकता है। तो ओवर एंड ऑल इस टाइम हीलिंग बहुत फास्ट पेस में होगी, और जैसे जैसे आपके डीएम हील होते जाएंगे वो इस सिचुएशन से केयर फ्री होकर रिलीज़ पा पाएंगे। बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा है। इन्हें कहीं ना कहीं ये भय है, ये भ्रम है कि आप इनको छोड़ देंगे या आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको पहले ये बिलीव रहता था कि कुछ भी दुनिया में हो जाए बट मेरी जो पार्टनर है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगा। बट अभी इनको ये डर सता रहा है कि कहीं आप भी इनको दूसरों की तरह छोड़कर चले न जाए इनके बैड फेज़ में। तो काफ़ी हद तक ये ऑब्स्टिकल्स से गुज़र रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डीएम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फैमिली रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स और सफरिंग, या किसी तरह का मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम, इमेज पे प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कोई ब्लेम होना, डिफेम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके डीएम ज़्यादा फेस कर रही हैं या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो इनको एक फ़ियर है, तो ये चेक करने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं कि आप इनके साथ हैं या आपने भी इनका साथ छोड़ दिया है। इस तरह के मैसेजेस आपको थोड़े से ऐसे मैसेजेस जो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल हैं या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट आपको आपके डीएम नज़र आए, इस तरह की सिचुएशंस इस टाइम पीरियड पे नज़र आएगी। बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-2 पोर्टल के आसपास एनर्जी में एक बड़ा स्विच आएगा, तो उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी डीएम्स ऐसे भी हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आ रही। तो जब भी आपकी बातचीत होगी तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेट्स चेक कि इमीडिएटली एक्शन क्या ले सकते हैं डिवाइन मास्कुलाइंस अपनी डीएफ की तरफ। जितने भी डीएफ नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी एंजल्स? क्या डीएम की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा? प्लीज़ गाइड करें। इमीडिएट एक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में कलेक्टिव लेवल पे। अभी तो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी आने वाले कुछ समय तक फियर से ही ऑपरेट करेंगे। बट मैंने जैसा आपसे कहा कि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, और मैंने आपसे कहा कि 2-2 की वाइब्स है। जैसे ही यहाँ 2-2 आया है, 1 + 1 = 2, 2, 2, तो जैसे ही 2-2-2 पोर्टल इन द सेंस फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और बहुत सारे यूनियंस भी इस मंथ में आपके होंगे। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं उसके बाद विदिन 2 वीक्स और विदिन 2 मंथ ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। जो लंबे समय से सेपरेशन में है उनका भी यूनियन आने वाले कुछ हफ्तों में होने के पूरे आसार हैं। साथ ही सेलिब्रेशन आएगा। अभी आपके पार्टनर किसी न किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आने वाले कुछ समय में भी ये सिचुएशन रहने वाली है। थोड़ा सा लो फील करेंगे आपके पर्सन, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं और अभी मिलेंगे। अगर मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, वहाँ पर भी कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिलेगा। इनको देखिए आपकी इम्पोर्टेंस भगवान स्वयं समझाते हैं। अगर कोई मैरिड ट्विन फ्लेम्स भी हैं कि आपका डीएम किसी और के साथ मैरिड है, तो आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में वो अपने आप उस कर्मा को हील करने लगेगा, रिलीज़ करने लगेगा। अपने आप उनकी लाइफ में सच्चाई उनके सामने आने लगेगी, क्योंकि डीएफ का जो पलड़ा है वो हमेशा बाकी सोल से भारी रहता है, बिकॉज दे बोथ हैव वन सोल। तो जितनी भी यहाँ कार्मिक एनर्जीज़ हैं जो इस धरती पर जिसको क्लिनज आउट करने के लिए आप लोग आए हैं, उनके कंपैरिजन में हमेशा आपके ट्विन फ्लेम का जो एनर्जी है वो भारी पड़ेगा।
तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंस है उनके दिल में, जो रिस्पेक्ट है उनके दिल में, जो फीलिंग्स है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा भी है जिसका जो डीएम है या डीएफ है वो ऑलरेडी अदर सिचुएशन में है, तो वो रिलीज़ होगी और ऑटोमेटिकली होगी, उसमें अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपको कोई एफ़र्ट्स ही नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ अपने इनर वर्क करना है, बाकी सब कुछ डिवाइन स्वयं करते हैं। ये जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है। बैलेंस क्रिएट होगा, 369 की एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी विशेस फुलफ़िल होंगी। 222 की एनर्जी है, तो बहुत सारे यूनियंस होंगे। देन वी हैव 333 333, नॉलेज विजडम में बढ़ोतरी होगी, असेंशन प्रोसेस फास्ट होंगे। और बहुत सारा यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो भी हील होंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद 2 डेज़ या 2 वीक्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो जितने भी डीएम अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं उनके लिए भी मैंने आपको गाइड किया है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए ताकि आपकी हीलिंग फास्ट हो और आपके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो। और जितने भी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है उनकी डीएफ डेफिनेटली खुद पर फोकस्ड होंगी, तभी उनकी एनर्जीज ट्रिगर हुई हैं। सो ये थी गाइस एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में ट्विन फ्लेम की रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।